तो लो जी दोस्तों, आ चुका है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका 9 दिसंबर को होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को अभी अभी मैं सरकारी स्कूल से उठाकर लेकर आया हूँ। और अगर आप भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, 9 तारीख को आपका हिंदी विषय का पेपर है, तो आप सभी का पेपर यही वाला है। आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा का पूरा देख कर जाइएगा। 100% पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, जो कि आपको कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का ये वाला क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। तो आप सब लोग इसको पूरा का पूरा देख कर जाइएगा। देखिएगा, पूरा का पूरा पेपर हमारे पास में आ चुका है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिएगा, सभी विषय के पेपर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, मगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी चैनल पर अब आपको कक्षा 9वीं के समस्त विषय के असली वाले पेपर बताए जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आया है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, केवल और केवल सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए है। जी हाँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पेपर है ना, वो सरकारी स्कूल का क्वेश्चन पेपर है। और आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल आपको इसी प्रकार का देखने को मिलने वाला है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, ये पूरी की पूरी पीडीएफ हमारे पास में आ चुकी है। और देखिएगा, ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एमपी के सरकारी स्कूलों के लिए है। जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि प्राइवेट में स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए पेपर नहीं है। तो केवल और केवल ये पेपर सरकारी स्कूल के बच्चों को ही देखना है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। देखिएगा, अभी की अभी इस क्वेश्चन पेपर को लेकर आया हूँ और बहुत ही जल्दी इस वीडियो को मैं यहाँ से हटा भी दूंगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो देखो, वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम क्या है, यहाँ पर आपको लिख लेना पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, केदी और कोकिला रचना है। तो देखो, केदी और कोकिला किसकी रचना है, ये आपको बतानी है। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दागा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला क्वेश्चन, काव्य के भेद माने गए हैं। तो देखो, काव्य के भेद कितने माने गए हैं। तो देखो, काव्य के 2 भेद माने गए हैं। इसका राइट आंसर आ नंबर का आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, काव्य के भेद माने गए, ये वाला क्वेश्चन हो ही गया था। झूरी के साले का नाम था। तो देखो, चौथे नंबर का क्वेश्चन, झूरी के साले का नाम क्या था। देखो, झूरी के साले का नाम था गया। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, गया। विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। तो देखो, इसको कहते हैं भाषा। फणीश्वरनाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम, तो देखो इसका नाम है मेला आंचल। ठीक है। उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग जल्दी से रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, कवि रसखान बार बार में जन्म लेना चाहते हैं। तो देखो, कहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ब्रज गोकुल में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखिएगा, यहाँ पर दिया गया, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है। तो देखो, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या, छंद। तो यहाँ से आपको छंद लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अर्थालंकारों में चमत्कार के कारण होता है। तो देखो, अर्थालंकारों में चमत्कार होता है ना, वो अर्थ के कारण होता है। क्या लिखोगे, अर्थ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें बनाना चाहते थे। देखो, महादेवी वर्मा के जो बाबा थे ना, उन्हें क्या बनाना चाहते थे, विदुषी बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनंत का विलोम है। तो देखो, अनंत का विलोम क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको देख लेना है। अनंत का विलोम आपका आ जाएगा अंत। कहाँ पर लिखा है, देखिएगा, यहाँ पर आपको लिख देना अंत। और रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्र है। तो देखो, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल जो है ना 6 पात्र है। इसका राइट आंसर ये होगा। अब इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया, कथनों के समक्ष सत्य असत्य आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, कबीर एक समाज सुधारक थे। तो देखो, ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है ना आपका, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। संचारी भावों की संख्या 35 है। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंगोलों का मुंह लाल होता है। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य। उसके बाद में देखो, कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो ये भी आपका क्या कर देना, असत्य। भूपति में ती उपसर्ग है। 5 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा, ये पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन लिखा ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लीजिएगा। जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा 6 नंबर से, और सवैया की जोड़ी आपकी मिल जाएगी 4 नंबर से। देखो, सवैया की जोड़ी किससे मिलान कर लेनी, 4 से। आग का तत्सम, तो देखो, आग का तत्सम क्या होगा। तो देखो, इसकी जोड़ी मिल जाएगी घा से, अग्नि से। हरिशंकर परसाई, तो देखो, हरिशंकर परसाई जो लिखा ना आपका 4थे नंबर पे, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना 8 नंबर से।
उसके बाद में देखो इंद्र का पर्यायवाची 5 नंबर का, तो देखो इसकी जोड़ के मिलान आपको कर लेना का नंबर से। उसके बाद में देखो बागलकोट 6 नंबर का क्वेश्चन, तो देखो छठे की जोड़ के मिलान आपका आ जाएगा गा नंबर। कर्नाटक का एक छोटा सा कस्बा है, तो देखो इस प्रकार से आप लोग जोड़ी को मिलान कर लें। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। चलो हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और पूरा समझते हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा पेपर है। देखिएगा, गांव में शेरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया, तो देखो कौन आया, यहाँ पर आपको लिख देना बादल आए। कौन आए, बादल। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ पर दिया गया, प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो देखो प्रबंध काव्य के जो भेद होना उनका नाम क्या है, एक का नाम महाकाव्य आपको लिख देना है और दूसरे का नाम आपको लिख देना खंड काव्य। ये प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, यहाँ से आपको लिख लेना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया, श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। देखो ये प्राप्त की थी उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से। तो देखो यहाँ का राइट आंसर क्या आ जाएगा, नागपुर। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है। देखो रचना के आधार पर वाक्य के जो है ना 3 भेद होंगे, यहाँ से आपको 3 लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पुत्री की प्राप्ति की मन्नत मांगी। तो देखो किस प्राप्ति की मन्नत मांगी थी, पुत्री की प्राप्ति की मन्नत मांगी थी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पुत्री प्राप्ति की मन्नत मांगी थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिएगा, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। देखो इसको कहा गया मृत्यु का तरल दूत। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना, मृत्यु का और उसके बाद में तरल दूत, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले, पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा डियर फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, आप सब लोग इनके आंसर तैयार कर लीजिएगा। मेरे पास में अभी इतना समय नहीं है कि जल्दी से इसका सॉल्यूशन बना सकूं, मगर देखिएगा पूरा का पूरा पेपर मैं आपको दे रहा हूं। आपके पास में जो जो भी क्वेश्चन के आंसर होना, इनको आप लोग अच्छे प्रकार से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा आपका पेपर परीक्षाओं में यही वाला पूछा गया है जो कि मैंने आपको बताया। तो आप सब लोग इसको देख ले, पूरा का पूरा हल कंप्लीट कर ले इसको। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।